to start the next lecture of the same chapter tissue. In the previous lecture we have learned about the connective tissue, and in this lecture we are going to learn about the muscle tissue. So let's start the muscle tissue. What is muscle tissue? This chapter is little big than the other chapters because you have to learn about all type of tissue, and there are 6 type of tissue. So it's not difficult because it's your body parts. It's easy when you connect it from your routine, your body parts, then it's not difficult, but yeah, little big than the other chapters. Okay. So muscle tissue किसे कहते हैं? Muscle tissue is distinguished from other tissue by its unique ability of contract and relax, and thereby perform mechanical work. मस्कुलर टिश्यू किसे कहते हैं? वो दूसरों से अलग होते हैं. क्यों? बिकॉज दे हैव ए स्पेशल एबिलिटी दैट दे कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, कि वो फैल और सिकुड़ सकते हैं. यू नो दैट मसल्स आर प्रेजेंट इन ऑल बॉडी पार्ट्स. एवरीवेयर मसल्स आर प्रेजेंट. दैट्स वाई द बोन, लिगामेंट, टेंडन्स, दे आर इजीली फिक्स्ड इन आवर बॉडी एंड दे वर्क एज अ मशीनरी. वो एक मशीन की तरह अपना काम लगातार करते रहते हैं. सो दैट्स वाई इट इज सेड दैट दे डू द मैकेनिकल वर्क. ओके, आप अपना हाथ फैलाते हैं, सिकुड़ते हैं, तो क्यों फैल और सिकुड़ जाते हैं? क्योंकि उनमें मसल्स हैं, और वो जो मसल्स हैं वो कैसे होते हैं? फैलते और सिकुड़ते हैं. अगर वो बोन्स की तरह टाइट होते तो अपने हाथ पैर को आप इजीली जो है सिकुड़ या फैला नहीं सकते. सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन्स एंड लोकोमोशन ऑफ बॉडी. तो आप बोलेंगे कि बॉडी ऑर्गन्स कैसे मूव करते हैं? दे ऑल्सो मूव. व्हेन फूड कम्स इन आवर माउथ, देन आवर इसोफेगस कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. जब हम खाना खाते हैं, फूड माउथ से इसोफेगस में आता है. सो आपको याद होगा कि आप पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट डन, आप पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट डन इन द इसोफेगस. दैट esophagus can contract and relax, and how they relax and contract? Because of the muscles. So the whole alimentary canal was covered by muscles, and these muscles can contract and relax. They have this special ability कि वो contract और relax होते हैं, इसीलिए खाना आगे के ऑर्गन में जा पाता है. इसी तरह हर ऑर्गन का मूवमेंट होता है कि हम सांस लेते हैं तो लंग्स, आपने पढ़ा है कि लंग्स फूल जाते हैं, डायफ्राम नीचे जाता है, फिर बाकी के गैसेस बाहर आती है तो डायफ्राम अपने ओरिजिनल पोजीशन में आता है. तो ये सब क्या है? ऑर्गन्स मूव ही कर रहे हैं, मूव ही तो कर रहे हैं. सो इसीलिए कहा जा रहा है कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन्स एंड लोकोमोशन ऑफ बॉडी. जनरल स्ट्रक्चर. व्हाट इज द स्ट्रक्चर? कैसे होते हैं? द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल टिश्यू इज द मसल सेल. स्ट्रक्चरल यूनिट, ये मसल टिश्यू की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो मसल सेल होती है, विच बिकॉज ऑफ इट्स इलोंगेटेड शेप इट ऑल्सो कॉल्ड मसल फाइबर. क्योंकि वो लंबे होते हैं इसीलिए उन्हें मसल फाइबर भी कहते हैं. आपको पता है कि फाइबर्स आर थिन एंड लॉन्ग इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, सो दैट्स वाई द मसल सेल्स आर ऑल्सो नोन एज द मसल फाइबर. द कंट्रैक्टिलिटी is due to the presence of contractile protein. कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, फैलते जो हैं, वो इसलिए फैलते और सिकुड़ते हैं क्योंकि उनमें एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन पाया जाता है जिसे एक्टिन एंड मायोसिन कहते हैं. और इन्हीं एक्टिन और मायोसिन के कारण, जो कि स्ट्राइप्स में होते हैं, स्ट्राइप्स मीन्स बैंड के फॉर्म में होते हैं, तो इसी के कारण वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल. अब मसल सेल को जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर करती है उसे सार्कोलेमा कहते हैं. जो सेल को कवर करती है उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा. तो ऐसे ही जो मसल को कवर करती है दैट इज नोन एज द सार्कोलेमा. और जो इनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल सेल इज कॉल्ड द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक की जगह सार्कोप्लाज्मा है, इसीलिए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. सो मसल टिश्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका कि मसल टिश्यू क्या होते हैं? स्पेशल होते हैं क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं. कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स इसलिए करते हैं क्योंकि इनमें स्पेशल प्रोटीन पाया जाता है, दैट इज एक्टिन एंड मायोसिन. नेक्स्ट इज जनरल फंक्शन ऑफ मसल टिश्यू. क्या जनरल फंक्शन होता है? क्या काम होता है जनरली? इट सपोर्ट द बोन एंड अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी. अभी आपको बताया कि जो बोन है, लिगामेंट, टेंडन है, ऑर्गन्स है, वो सब मसल्स में ही एम्बेडेड है. ठीक है, तो वो मसल्स को क्या करते हैं? सपोर्ट देते हैं, जिससे मसल्स आसानी से उनमें फिक्स होते हैं.
Muscle cause peristalsis of gut. Peristalsis means the contraction and relaxation. That's why the food move in our alimentary canal. The heartbeat भी heart फैलता और सिकुड़ता है, heartbeat होती है. Production of sound, और जब फैलता और सिकुड़ता है तो sound produce होता है, और बहुत सारे function जो है वो muscular tissue के कारण होते हैं. Muscle cause movement of body parts and locomotion of animal. Movement होता है body parts में, जिसके कारण बॉडी के सारे फंक्शन, मेटाबॉलिक फंक्शन होते हैं, और लोकोमोशन में भी एनिमल्स को, बहुत सारे एनिमल ऐसे हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ही लोकोमोशन होता है, जैसे आपने अमीबा में पढ़ा था. फेशियल एक्सप्रेशन ऑल्सो डिपेंड ऑन मसल. जो हमारे चेहरे में मसल्स पाए जाते हैं, जो हम बोलते हैं कैसे, क्योंकि मसल्स फैलते और सिकुड़ते हैं. अगर सोचिए जो मसल्स हैं वो बोन की तरह हार्ड होते हैं, मूवमेंट नहीं होता, तो हम जो अपने फेस के एक्सप्रेशंस बनाते हैं, चेंज करते हैं, हमारा जो हाव भाव दिखता है चेहरे पे, या हम बातचीत करते हैं, ये मूवमेंट नहीं होता, और जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो भी नहीं दिखता. तो दिस फेशियल एक्सप्रेशन इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द मसल्स. और ऐसे भी कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द मसल्स द फेशियल एक्सप्रेशन कैन अकर. Contraction of muscles cause delivery of baby. Delivery of baby means जब infants का born होता है तो contraction और muscles फैलते और सिकुड़ते हैं, इसी वजह से easily हो पाता है. Next is unstraighted muscle और smooth muscle. आप type of muscle पढ़ने हैं आपको, that is unstraighted muscle और smooth muscle, straighted muscle and last one is cardiac muscle. 3 पढ़ना है. पहला straight unstraighted muscle या smooth muscle कहते हैं इसे. क्या characteristics होते हैं? These are called smooth or unstraighted muscles because they do not show any stripes. कोई भी धारी नहीं होती, इसीलिए अनस्ट्रेटेड कहते हैं. और स्ट्रेटेड कैसा होता है? एक लाइट बैंड होता है, ऊपर एक लाइट कलर होता है, डार्क होता है. अभी फिगर से समझाते हैं. तो आप ये समझिए कि इसमें कोई भी स्ट्राइप्स नहीं पाए जाते, धारी नहीं पाई जाती है. ऑफ स्ट्रेशंस अक्रॉस द मसल फाइबर. ईच सेल और मसल इज लॉन्ग, नैरो, स्पिंडल शेप्ड विथ पॉइंटेड एंड. हर एक मसल कैसा होता है? लॉन्ग, लंबा होता है, पतला होता है, स्पिंडल की तरह होता है, और एंड पे पॉइंटेड होता है. एंड हैज ओनली वन न्यूक्लियस. और केवल एक न्यूक्लियस पाया जाता है बीच में. एक लंबी सी स्ट्रक्चर होती है, पतली सी, बीच में एक न्यूक्लियस पाया जाता है, और दोनों एंड पे पॉइंटेड होते हैं. These fibers are generally shorter than the straighted muscle fiber. ये straighted muscle fiber जो आप next पढ़ेंगे, जो कि बैंड stripes पाए जाते हैं, उन muscle fiber से छोटे होते हैं. And what is the function? These muscles cause slow and prolonged contraction with the involuntary, not under the control of individual will. ये मसल जो होते हैं स्लो होते हैं, धीमे काम करते हैं, प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लंबे समय के लिए, और ये हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करते. अपने जैसे हमारी बॉडी को जिस चीज़ की नीड होती है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर लेते हैं. अभी बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दे रखे हैं, बट एक सिंपल से एग्जाम्पल बताते हैं कि आपका हार्ट बीट हो रहा है, फूड आपकी बॉडी में गया, तो आप परमिशन नहीं देते हैं कि आज मन किया तो ठीक है, आज डाइजेशन करवा देते हैं पेट का, अदरवाइज आज मूवमेंट ही नहीं होगा, मसल में नहीं होगा. ऐसा नहीं होता. अपने आप जैसे ही फूड माउथ से इसोफेगस में जाता है, वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, फूड आगे जाता है. स्टमक में भी फूड एंजाइम सेंटर करते हैं, तो स्टमक कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है. इंटेस्टाइन, लार्ज, स्मॉल, ये सारा प्रोसेस जो है या यूरिनरी ट्रैक्ट में, या जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, हमारा जो ब्लड प्यूरिफाई होकर हमारे आर्टरीज से, वेन्स से फिर वापस से हार्ट में आता है, ये सारा प्रोसेस हमारी इच्छा अनुसार नहीं होता है. इट्स इनवॉलंटरी, ये अपने आप होता रहता है. दीज मसल हेल्प इन पेरिस्टालिसिस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट, ब्लड वेसल एक्सेट्रा, एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अदर विसरल ऑर्गन, नॉट हार्ट. हार्ट को छोड़ के सब स्ट्राइप्ड मसल्स जो होते हैं, अनस्ट्राइप्ड मसल्स होते हैं, वो इनवॉलंटरी होते हैं और अपने अनुसार काम करते हैं. नेक्स्ट इज स्ट्रेटेड और स्केलेटल मसल. स्ट्रेटेड या स्केलेटल मसल कहते हैं. ठीक है. See the characteristic. The straighted muscle form more than 80% of the mass of soft tissue in the vertebrate body. Vertebrate means those who have vertebral column. We are vertebrates. We have the vertebral column, backbone होती है. तो स्ट्रेटेड मसल में
स्ट्रेटेड मसल 80% पाए जाते हैं सॉफ्ट टिश्यू में वर्टिब्रेट की बॉडी में. दे आर अटैच्ड टू द बोन बाई टेंडन्स एंड हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ एक्सटर्नल बॉडी पार्ट. ये क्या करते हैं, अटैच्ड होते हैं हड्डियों से और एक्सटर्नल बॉडी पार्ट को. देखो यहाँ फिगर बना हुआ है, हाथ का बना हुआ है, तो ये क्या है, एक्सटर्नल है, बाहर है ना. ऐसा नहीं है कि हमारा स्टमक है बॉडी के अंदर, एक्सटर्नल मीन्स जो बाहर है. और ये हाथ को हम फैला और सिकोड़ पाते हैं अपने इच्छा अनुसार. हमारा मन किया तो हमने काम किया, मन किया तो नहीं किया. ऐसा नहीं है कि आपको सामने ग्लास दिखा तो हाथ अपने आप उठेगा और पानी उठा के रखना ही रखना है उसे, ऐसा नहीं होता. तो ये क्या है, वॉलंटरी काम करते हैं, अपनी इच्छा अनुसार करते हैं. ठीक है. सी दिस आर स्ट्राइप्ड, कि एक देखो ये लाइट बैंड है, फिर डार्क है, लाइट है, बैंड है, ये स्ट्राइप्ड होते हैं. और अनस्ट्रेटेड जो पहले वाला पढ़ा था उसमें ये पाए नहीं जाते, वो एक ही तरह के होते हैं. और किस में पाए जाते हैं, इंटरनल बॉडी पार्ट में. जितने भी बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स हैं उनमें जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट है, स्टमक है, लंग्स है, इन सब के जो मसल है या उनके जो काम है वो इनवॉलंटरी होते हैं, हमारी इच्छा अनुसार नहीं होते. ज़रूरत के अनुसार सेंट्रल नर्वस सिस्टम उन्हें कंट्रोल करता है और अपने आप होते हैं. लेकिन स्ट्रेटेड मसल्स कैसे होते हैं, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स में पाए जाते हैं. द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दीज मसल्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द एनिमल्स विल. हमारे या एनिमल्स में भी पाए जाते हैं, उनके इच्छा अनुसार होता है. दे आर देयरफॉर ऑल्सो कॉल्ड द वॉलंटरी मसल. वॉलंटरी मीन्स होता है इच्छा अनुसार, कि हम जब चाहें तब उन्हें फैला सकें, जब चाहें तो सिकोड़ सकें. The muscles fibers show alternate dark and light stripes. देखो alternate means एक एक करके, एक light एक dark, एक light एक dark. Okay? Hence they are called straighted muscle. इसीलिए इन्हें straighted muscles भी कहते हैं. और चूंकि ये bones से tendon से जुड़े होते हैं तो इन्हें skeleton muscles भी कहते हैं. So what are their function? क्या काम होगा? Striped muscles produce rapid and powerful contraction and help in the movement of limbs and consequently cause locomotion. हमारे हाथ के, पैर के जो मसल्स है वो क्या है, रैपिड एंड पावरफुल. मतलब अगर हम तेज़ी से चाहते हैं तो तेज़ी से मूवमेंट करके वॉक कर लेते हैं, तेज़ी से काम कर सकते हैं. तो वो हमें अपनी इच्छा अनुसार काम करने में मदद करते हैं. और लोकोमोशन मीन्स एक जगह से दूसरे जगह जाने में भी हेल्प करते हैं. They are also helpful in the movement of other body parts which are in voluntary control or the individual. और भी बॉडी पार्ट जो हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में आते हैं, हमारी इच्छा अनुसार काम करते हैं, वो भी जो है उसका कंट्रोल भी स्ट्रेटेड मसल्स करते हैं. समझ में आ रहा है? इट्स वेरी इजी. नेक्स्ट इज कार्डियक मसल. थर्ड है कार्डियक मसल. सी दीज आर द कार्डियक मसल. कहाँ पाए जाते हैं, क्या फंक्शन होता है? कार्डियक मसल्स आर द मसल्स ऑफ हार्ट. कार्डियक मसल्स जो हार्ट में मसल्स पाए जाते हैं, हार्ट को, वो होते हैं कार्डियक. दे आर इनवॉलेंट्री इन एक्शन. इनवॉलेंट्री होते हैं, हमारी इच्छा अनुसार हार्ट काम नहीं करता. हम जिस दिन पैदा होते हैं और जब तक अलाइव रहते हैं, हार्ट बिना थके, बिना रुके, रिदमिकली अपना काम करता है, रिदम में काम करता है, एक लय में काम करता है. ऐसा नहीं होता है कि आपकी तरह या हमारी तरह जिस दिन काम का मन किया उस दिन हार्ट बीट हुआ, जिस दिन नहीं मन किया नहीं किया. मन किया तो एक सेकंड में 100 बार धड़का और मन किया तो 1000. नहीं होता, एक लय में काम करता है, रिदम में हमेशा काम करता है. सो कार्डियक मसल्स पजेस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ. और कार्डियक मसल्स में दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं. कुछ स्ट्राइप्ड होते हैं, कुछ अनस्ट्राइप्ड मसल होते हैं. कुछ देखो धारीदार है और कुछ प्लेन है. ठीक है. रिजेंबलिंग स्ट्राइप्ड मसल स्ट्रक्चरली, मतलब जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्राइप्ड मसल की तरह होता है, जिसमें इस धारी नहीं पाई जाती. एंड अनस्ट्राइप्ड मसल फंक्शनली. और अनस्ट्राइप्ड कैसे थे, फंक्शन में अनस्ट्राइप्ड मसल की तरह होते हैं कि वो अपनी इच्छा अनुसार काम करते हैं, हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करते. लेकिन देखने में कैसे होते हैं, स्ट्राइप्ड की तरह, मतलब धारीदार पाए जाते हैं. व्हाट इज द फंक्शन? Their muscle fiber are uninucleate branched. Uninucleate means एक ही न्यूक्लियस होता है, branched होते हैं. The branches of adjacent fibers join to form a network. और जो ब्रांचेस होते हैं अगल बगल के फाइबर्स के, वो क्या करते हैं, एक जाल बना लेते हैं, नेटवर्क बना लेते हैं. ईच मसल फाइबर कंटेन अ सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस. हर एक मसल फाइबर में न्यूक्लियस होता है. उनको कवर करने वाले साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, लंबे होते हैं, मायोफाइब्रस पाए जाते हैं, एंड विच गिव द कार्टिक मसल अ स्ट्रेटेड अपीयरेंस. स्ट्रेटेड मीन्स जिसमें धारियाँ होती हैं. स्ट्रेटेड अपीयरेंस इन द
फॉर्म ऑफ डार्क क्रॉस बैंड कॉल्ड इंटरसिलेटेड डिस्क, जिसे कि इंटरसिलेटेड डिस्क कॉमनली समझ लीजिए कि जो कार्डियक मसल्स होते हैं वो हमारे इच्छानुसार काम नहीं करते। अनस्ट्रेटेड और स्ट्रेटेड दोनों ही मसल से मिलकर के बने होते हैं। स्ट्रेटेड मसल्स की तरह वो दिखते हैं, मतलब धारीदार होते हैं, और अनस्ट्रेटेड की तरह उनका काम होता है, मतलब कि वो हमारी इच्छानुसार काम नहीं करते हैं, वो अपनी इच्छानुसार काम करते हैं। इन शॉर्ट उन्हें कवर कर उनमें फाइबर्स पाए जाते हैं। मसल फाइबर सब में एक एक सेल पाया जाता है, और जो उन्हें साइटोप्लाज्म होता है उसे सार्कोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज प्लेस ऑफ अकरेंस। पाए कहाँ जाते हैं? पाए जाते हैं वॉल ऑफ हार्ट, हार्ट की दीवार में, मतलब हार्ट के चारों ओर जो मसल्स होते हैं वो कार्डियक मसल्स होते हैं, और इसे माइकोडर्म भी कहते हैं। आपको पता है, अभी बताया कि हार्ट अपनी इच्छा अनुसार बिना रुके बिना थके जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक वो अपना काम करता रहता है। तो दिस इज अबाउट ऑल अबाउट द मसल फाइबर। ये मसल फाइबर 3 तरह के हो गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट फाइबर पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ लिया एपिथेलियल फाइबर, वी हैव लर्न अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल टिश्यू। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नर्व टिश्यू, फिर 2 और बचेंगे। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, पढ़ते रहिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आस्क इट टू मी। थैंक यू।